एक डब्बे में बंद गैस की तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सभी संभव दिशाओं में गति करते हो। इनकी गति कितनी होती है? तापीय गति। किसके कारण गति करते हैं? कमरे के तापमान के कारण, क्योंकि कमरे के तापमान सामान्य ताप जो है उसके अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में उसके बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान कर देता है। बहुत अधिक ऊर्जा मिलने के कारण चालक के बाहरी कक्षों के इलेक्ट्रॉन, एटम के बाहरी कक्षों के इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक ऊर्जा मिलने के कारण उनके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात वेग बढ़ जाता है। और जब वेग बढ़ जाता है तो उसका जो कक्ष की त्रिज्या है वो बढ़ते जाती है। वो वेग बढ़ने के कारण अभिकेंद्री बल के फलस्वरूप वो अपने कक्ष की त्रिज्या बढ़ाते जाता है। इस तरह एक सर्पिलाकार मार्ग बनता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है, बाहरी कक्ष छोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन के कक्ष से बाहर हो जाता है। और ये 10⁵ इसको तापी, जो कमरे के तापमान पे जो गर्मी है वो मिलती रहती है, उसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। और ये सभी संभव दिशाओं में जहाँ इसको दिशा मिलती है अंतराणविक और परमाणविक अंतराल के बीच में वो गति करते रहता है। और इसकी गति भी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर इस तरह गति करते हैं कि यदि इनकी गति का औसत निकाला जाए, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का सदिश योग निकाला जाए वेग का, तो सदिश योग 0 प्राप्त होता है। अर्थात जो तापी गति है वो किसी काम की नहीं होती। दूसरी चीज, ये अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति सभी संभव दिशाओं में इस तरह की अनियमित गतियां करते हैं कि ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश वाहकों के चलने के बावजूद इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और किसी तरह का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता। चूंकि इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, बहुत अधिक स्पीड से गति में होने के बावजूद इनकी गतियां एक दूसरे से सभी दिशाओं में और अनियमित इस प्रकार की होती है कि इनका औसत गति 0 होती है। इस कारण चालक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बाद भी उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और चालकों के प्रवाह के कारण भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन यदि चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, विभव का अंतर, विभव आप लोग पढ़ चुके हैं। विभवांतर से आशय ये है कि जब किसी चालक पर आप विभवांतर आरोपित करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी एक चालक के एक सिरे पर धन आवेश की मात्रा अधिक होगी और दूसरे सिरे पर ऋण आवेश की। धन आवेश की मात्रा अर्थात चालक के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो हकीकत में जितने इलेक्ट्रॉनों की चालक के पास कमी है वो धनावेश हुआ। मान लो एक के पास 20 की कमी है और दूसरे के पास 20 की अधिकता है, इन दोनों को ही जोड़ दें तो दोनों के बीच विभव का अंतर हो जाता है। चूंकि प्लस माइनस है इसलिए सम होंगे। 20 का एक के पास अधिकता है और दूसरे के पास 30 की कमी है, तो 20 और 30 क्या हो गए? 50। तो 50 का विभव का अंतर हो गया। मतलब वो 30 इलेक्ट्रॉनों को उसको जरूरत है और इसके पास 20 अधिक है। तो जैसे ही हम दोनों के बीच एक तार से संबंध स्थापित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जिसके पास अधिक है वो धक्का देगा इलेक्ट्रॉनों को अपने पास से भगाने के लिए ऋण आवेश, और जिसके पास कमी है वो धनावेश खींचना चाहेगा, अपनी ताकत लगा के खींचेगा, मेरे पास आ जा। तो यहाँ पर एक धक्का दे रहा और दूसरा खींच रहा, प्यार से बुला रहा। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत क्षेत्र कायम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित होता है, एक तरफ से आकर्षण बल और एक तरफ से प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम विभवांतर किसी चालक के सिरों पर, ये हमने लिया एक चालक, इसके सिरों पर जब हम विभवांतर आरोपित कर देते हैं इस चालक के, ये L लंबाई का, A अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद वाला एक चालक है, इसके सिरों पर हमने क्या किया? एक बैटरी लगा दी।
जैसे ही हम एक बैटरी इसके सिरों पर लगाते हैं तो इसके अंदर उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में। ये हो गया धन सिरा, ये हो गया ऋण सिरा। अब बैटरी में क्या है, तो ये विभव का अंतर क्या करता है कि इसके बीच में एक पूरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देगा। किस दिशा में, अब इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, धन से ऋण की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। तो जब विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, ई विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी विभवांतर लगाने पर ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इधर उधर बहुत अधिक मात्रा में, उन पर एक बल लगा, उन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लग गया, बल, जिसका मान कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। तो जैसे ही हमने इसके सिरों पर बैटरी से विभवांतर आरोपित किया, चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल प्रभावी हो गया जिसका मान था E इंटू ई, और ये बल इलेक्ट्रॉनों को धनावेश की तरफ ढकेलेगा और ऋण आवेशों से प्रतिकर्षित करेगा। तो जब ये ढकेलेगा, ये तापी विक्षोभ के कारण अभी भी तापी गति इनकी खत्म नहीं हुई है। होता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन तापी गति के कारण ये जा रहा था, इसकी गति ये थी, इसकी गति ये थी, ये आपका यहाँ आ रहा था, तो ये यहाँ पर जाके धनायन से टकरा जा रहा था। अब लेकिन इनकी सीधी गति रहती है, जो गैप मिला उसमें सीधी गति कर रही थी, ये गया। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित किए तो अब क्या है, इस पर एक बल लग गया। मान लो एक सीधा सीधा रास्ता मैं दिखा रहा हूँ कैसा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा था, कहाँ आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आके धनायन से टकरा जा रहा था। तो अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा खिसकते हुए ये यहाँ आ गया, माने इसकी गति, जो इलेक्ट्रॉन को सीधा यहाँ आना था, या ये समझ लो कि यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इस धनायन से टकरा रहा था। जैसे ही विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा, अब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पर बल के कारण त्वरण है, तो ये जिगजैग करते हुए ये यहाँ आ गया। तो ये इसको पहुंचना था, ये ड्रिफ्ट हो गया, अपनी जगह से खिसक गया। ड्रिफ्ट माने होता है खिसकना। इसको पहुंचना था यहाँ, ये अभी तापी गति का यहाँ पहुंच रहा था, सीधे गति थी, लेकिन अब इसकी गति परवलयाकार हो गई और ये अपनी स्थिति से 0.1 mm खिसक जाता है। कितना खिसक जाता है, 0.1 मिलीमीटर खिसक जाता है। माने गति वैसे ही करते हैं। पहले की गति क्या थी, रेखीय गति थी। पहले पूर्व की गति क्या थी, रेखीय गति थी तापी विक्षोभ के कारण, लेकिन अब तापी गति कण ये सीधी रेखा में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र विभवांतर आरोपित करते हैं दोनों सिरों पर, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र के कारण अब इसकी गति जिगजैग होते हुए पैराबोलिक गति हो जाती है। ये थोड़ा थोड़ा खिसकते जाता है। तो ये अब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिसकना शुरू हो जाता है। वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन 6 सेकंड में 1 सेंटीमीटर से खिसकता है। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर औसत रूप से 6 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 सेंटीमीटर से लगता है। जबकि विद्युत धारा की गति क्या है, विद्युत धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा में हम क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण 6 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चल रहा है। तो वास्तव में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे ही हम यहाँ पर हमने लगाया तो क्या होता है कि यहाँ जो सबसे समीप का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बैटरी के धन आवेश में, धन टर्मिनल में
पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही एक पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश किया, यहाँ का जो नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्टर के अंदर आ जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू हो जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई, जबकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कई सेकंड के बाद यहाँ तक पहुंचेगा, वो ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये जो गति है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का जो खिसकने की दर है कि 0.1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर वो खिसकते जा रहा है, किधर, धनावेश की तरफ। तो इस खिसकने की गति को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। जो खिसकने का वेग है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की परिभाषा हो गई, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग विद्युत क्षेत्र की, बाह्य विद्युत क्षेत्र की प्रभाव में या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर या किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है। अनुगमन वेग क्या है, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, इसे Vd से व्यक्त करते हैं, और इसकी कोटि लगभग होती है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इसकी किस कोटि का वेग है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का है, और ये एक निश्चित दिशा में लगता है। और निश्चित दिशा कौन सी है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। तो एक बार अनुगमन वेग को फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये टॉपिक फिर इसके आगे हम डेरिवेशन वाले पढ़ेंगे, तो दूसरे उसमें पढ़ेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसी चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, किसी चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। यह एक निश्चित दिशा में होता है। इसकी दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और यह लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। और यह, इसकी गति जो है, तापीय विक्षोभ के कारण गति सरल रेखी गति होती है, लेकिन इसकी गति क्या होती है, पैराबोलिक परवलयाकार गति होती है। तो ये ड्रिफ्ट करता है। तापीय गति और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत बल की उपस्थिति में के प्रभाव के कारण जो तापीय गति में ड्रिफ्टिंग होती, खिसकाव होता है, वही खिसकाव क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट करना कहलाता है। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है, और ये औसत अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का अनुगमन वेग। ठीक, तो ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक हो गया खत्म।